इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको आगे एक पाउडर की डब्बी पटकता है, मतलब कि एक थैली पटकता है। वो उसको कहता है कि ना अब तुम्हारा इसके बारे में क्या कुछ कहना है। वो उसे महसूस करके कहता है कि वेट, ये कोई साधारण शुगर नहीं है। मतलब एग्जैक्टली लगता है तुम्हारे पास कुछ तो सेंसेस है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं है। इसको लोग अपने यहाँ पे कुछ लोग चाय के अंदर चीनी मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत साधारण प्रोडक्ट तो नहीं है, पर लेकिन इसकी ऊपर की जो लेयर और दिखने से ये तुम थोड़ा सा कोकेन जैसा तुम्हें लगेगा, बट वास्तव में ये कोकेन है नहीं। इसकी प्योरिटी 99.7% है। सबसे ज्यादा बेस्ट है चाय, कॉफी एंड अदर थिंग्स के अंदर डालने के लिए। ये एकदम डिफरेंट लेवल पे है जो तुमने आखिरकार वहाँ पे रखा था। उनके मैनेजर कहता है कि एक मिनट, ये तो वही शुगर की मतलब की पैकेट है ना जो कि मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मुझे लो शुगर की डायबिटीज है, जिसके कारण मुझे ये चाहिए होती है। होते कि डिड नॉट यू से समथिंग अबाउट माई रिपोर्ट। अब तुम अपने हाथ से दोगे या फिर मैं खून निकाल के ले लूं। रियलाइज हो जाता है कि सॉरी सर, मैंने एक बहुत बड़े बिग शॉट को यानी आपको ऑफेंड कर दिया। मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, आपके लेवल का आदमी। मुझे नहीं लगता कि आप कोई साधारण नहीं, क्या आप अंडरवर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड दोनों को आखिरकार आप काउंटर कर सकते हैं। मेरा किस्सा यहीं खत्म हो गया। प्रेसिडेंट मियामोटो, प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं गलत था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे ऑर्डर दिया गया था, मुझे 150 सेंट मिले थे हारुमा फुजियो से। यदि उसे पता चल जाता है कि आपने मुझे ब्लैकमेल किया तो फिर वो आदमी मुझे भी और आपको दोनों नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे एक और अंदर चांस दे दीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, आपके लिए काम करूंगा। वो कहता है तुम अपोलोजाइज नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें रिग्रेट है, तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, क्यों है ना। ये सच में कितना शर्मनाक है मेरे लिए कि मैं तुम जैसे आदमी के सामने अपना लुक डाउन करवा चुका हूँ। मुझे ये दिन आपको मेरी लॉयल्टी चेक करनी है, तुम अपना पूरा एक हाथ काट के आपको दे देता हूँ अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए। वो तो रुक जा, अबे भाई बच्चों जैसे हरकतें मत कर, चाकू खेलने की चीज नहीं है। ये देख के वो कहता है कि क्या लाजवाब इसकी स्पीड है सर, इतनी कमाल की काबिलियत, इतनी सच यंग एज में एक मार्शल आर्ट मास्टर है क्या आप। वो कहता था मैं कोई उंगली काटने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी है तो तुम्हें इस रियल मास्टरमाइंड को एक्सपोज करना होगा। मैनेजर, एक हफ्ते के लिए जरा हमारा होटल बंद कर दो, ठीक है। जितने भी गेस्ट हैं उन सबको कंपनसेट कर दो और कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको 2-2 येन दे दो इस एक हफ्ते की छुट्टी के लिए। वो देखिए ठीक है सर, समझ गया। वो देखिए प्रेसिडेंट मियामोटो, इन सब का मतलब क्या है। होता है हारुमा फुजियो, वो मुझे धमकाना चाहता है, क्यों है ना। फिलहाल अभी उसे ऐसा लगने देते हैं कि उसकी जो धमकी है वो मेरे पे काम कर चुकी है। उसे कह दो कि हाँ मैं 50 सेंट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के मैनेजर कहता है कि तुमने देखा, ये है हमारे प्रेसिडेंट जो कि आखिरकार अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी भी देते हैं तो पैसा दे के भेजते हैं उनको। तुम देख सकते हो यहाँ कोई भी एम्प्लॉय जो है ना वो अनएम्प्लॉय नहीं है, वो यहाँ पे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। ये फुजिया को एकदम डिफरेंट है समझे, जो कि अपने लोगों को किस हिसाब से ट्रीट करता है। फिर से सोच लो, हो जाए प्रेसिडेंट मियामोटो, मुझे आपके लिए काम करना है प्लीज। वो कहता है ठीक है, तुम बस पहले इस टाइम पीरियड को तो पास कर लो। वो द प्रेसिडेंट मियामोटो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ। वो रीजन इसलिए कि फुजिया जो है ना उसकी यामाडा फैमिली के ऊपर आंखें हैं। देखिए अच्छा, तो वो यामाडा के इसलिए इतना ज्यादा क्लोज हो रहा था कि वो उसकी पैसों का फायदा उठा सके, क्यों है ना। वो तो हाँ, ये सब कुछ इसी प्रकार से चलता रहा तो सच में बहुत बुरा होगा। फुजियो का एक ही प्लान है, वो पूरी यामाडा फैमिली को अपने अंडर में लेना चाहता है। वो तो सब कुछ बताओ। वो तो यामाडा जो है ना, यामाडा फैमिली वो पूरी तरीके से डिक्लाइन में जा रही है, ठीक है। और उनका इकलौती एक ही बेटी है और एक बेटा है। फुजिया ट्राई करा कोई ऑप्शन ढूंढ के अपनी फैमिली को और ज्यादा खड़ा करने की। उसने बहुत सारे प्लान्स को सेटअप करके रखा है। वो उसके मतलब की यामाडा फैमिली के बेटी से शादी करके उसकी बेटी को भी अपना पास लेकर लेगा और उनकी क्या बोलते पूरी जायदाद को भी अपना बना लेगा। वो सब कुछ अपना करना चाहता है। ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी औरतें हैं। ऐसी देन तुम एक काम करो, फुजिया के पास वापस जाओ, उसे रिपोर्ट दो, उसका काम हो गया, ठीक है। बाकी मेरे अनुसार चलो। मुझे ठीक है सर, और हाँ मुझे डीलर के बारे में बताओ कि किसने तुम्हें ये सोल्ट दिया था। इस प्रकार की परेशानी फ्यूचर में कभी वापस अपने पास देखना नहीं चाहता। मुझे ठीक है, तो मुझे अकारी सेनपाई को इसके बारे में बताना होगा। हम देखते हैं फिर एक होटल के अंदर जहाँ पे हमारी यामाडा जो होती है वो बैठी होती है। उसका साथ ही उसको पूरी बात बताता है। अरे मुझे लगा था कि कोई पावरफुल बैकबोन होगा, बड़ा काम बड़ी जल्दी से खत्म हो गया। चलो अच्छा है। तो सच में वो अपना होटल जो है वो 50 सेंट में देने के लिए तैयार है। ऑफकोर्स मैंने कंफर्म कर लिया है। देन अब मजा आएगा। ठीक है, ये लीजिए, आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए। तुम्हें और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और भी अलग लेवल का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को तुम्हारे साइड की बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो मुझे आखिरकार इस चीज से कोई इशू नहीं है, इस रेशियो से। तो मुझे इसे अदर के साथ भी चेक करना होगा। मुझे हाँ क्यों नहीं, आराम से। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैंने एक ऊपर रूम बुक करके रखा है, वहाँ चल के तुम कॉन्ट्रैक्ट बड़े आराम से पढ़ लीजिए। अपना पेन निकाल के साइन करने वाली होती है, पर तभी हम देते कॉल आता है कि एक सेकंड रुको। आई एम सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट आ चुका है, मुझे जाना होगा। इस चीज़ को कभी और किसी दिन कंप्लीट करेंगे। वो देखिए हे वेट कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है।
वो कहता है कि अरे यार ये सब कुछ कहाँ से आ गया। जो मैनेजर होती है वो कहती है मिस यामाडा, माफ कीजिए इतने सडन विजिट के लिए, ये अर्जेंट है। आई होप कि आपको बुरा ना लगे इस कार के अंदर डिस्कशन करने के लिए। मेरा नाम है मायूमी, प्रेसिडेंट ऑफ द MEY इन्वेस्टमेंट, MEY इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आपके फादर मिया यामाडा हमारे कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। उन्होंने हमारे साथ एक क्या बोलते रिक्वेस्ट फॉर्म की थी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसके बारे में हमें आपके फादर ने कहा था कि हम उस कंपनी को भी रिपोर्ट करें। आप देख सकते हैं एक मिनट, सेल्स कंपनी टेक्नोलॉजी, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिले हैं? मतलब कि ये हमें कंट्री आप से मिले हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको और भी अच्छे से सबूत दिखा सकती हूँ। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता है आई होप कि आपको ये कॉन्टेंट बहुत अच्छे लगे हो। अभी रिसेंटली क्या है कि मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट करके भी बताया था कि जिस कंपनी के साथ आप कॉन्टेक्ट करने वाले हैं वो कंपनी के थोड़े इरादे सही नहीं है। वो इसका मतलब वो आई होप आप समझ गए होंगे। वो कि मैं समझ चुकी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। वो कोई बात नहीं, जब भी आपको काम हो तो मुझे कह दीजिएगा। वो चली जाती है। पीछे से माम इंगड़ी निकलता है। वो सीरियसली सच में मैंने यहाँ कंपनी तुम्हारे लिए मैनेज किया नाउ। अब मैं एक लड़की की मदद करी हूँ कि मैं उसका दिल जीत सकूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी माँ नहीं। वो कहता है अरे यार मेरे को वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो बस आपको ये कह रहा था कि मुझे आपकी मदद चाहिए। वो क्या है कि मुझे इसके फादर ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए, डरो मत, मेरे वैसे भी और किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है। मुझे कि सच में यार तुम कितने अच्छी इंसान हो। कि सही कहा, वैसे भी मेरी लड़की, मैं जिस लड़की के सामने जो एक मैच्योर है, स्मार्ट है, मेरे सामने ये बच्ची है अभी भी। ऐसा नहीं लगता? मतलब लगता तो है, लेकिन इसके बूस्ट का साइज थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। वो तो एक दिन क्या कहा तुमने कहा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। होता अरे मैं तो बस इसका बॉडी शेप बता रहा हूँ, थोड़ा कंपैरिजन है, मैं तो बस किसी की मदद कर रहा हूँ। होता नाउ अब मुझे थोड़ा सेटिस्फाई करो, मुझे आगे का सेटिस्फेक्शन चाहिए तुमसे। होता कि तुम क्या करोगे, क्या करियो? होता कि क्या मैंने तुम्हारी मदद की है, मुझे अब थोड़े मजे करने हैं कार के अंदर। वो कहती कि यार ये लग्जरियस कार है, इसका इंटीरियर होगा थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, लिटरली थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुझे दर्द हुआ जब तुम मुझे उछाल रहे थे। वो कहता है कि इसमें हमारी गलती है यार, तो मेरी किसने कहा था कार के अंदर करने के लिए, होटल चल लेते यार। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। ओ नो यार फोन आ रहा है मेरे में, इस वक्त इतनी ताकत नहीं मैं हिलूं। वो कहता है डोंट वरी, मैं निकालता हूँ। वो निकालता है। मतलब कि एक मिनट, हमारा सेन भाई ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं सेल्स कॉर्पोरेशन के, रिपोर्ट के, कंट्री एफ के। उसने मुझे कहा है कि मैं अभी ये सब कुछ ना भेजूं। तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? पता किसे पता, हमने अपना काम कर लिया एज आउटसाइडर के रूप में। नाउ बस हमें अपने बोनस का इंतजार करना है। वाह क्या बात है अकारी सेनपाई, नो वे, इसने उन ड्रग डीलर्स को पकड़ लिया। वो हमारे मेकट को फोन करती है कि हे यूटा, तुम्हारा शुक्रिया, हमने एक कमाल का जैकपॉट हाथ लगाया है। ना केवल हमने उस डीलर को डिस्ट्रॉय कर लिया, उसके बेसमेंट को, बट मेरे पास बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी आई है। मुझे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पूरे ड्रग रैकेट का जो मतलब की मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है फुजिया फ्रॉम बूना एरिया। सस्पेक्ट है कई सारी मतलब की फीमेल लड़कियां जो की कॉलेज स्टूडेंट थी उनके ऊपर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनके साथ अडल्ट्री करने के लिए। अभी भी इनफ एविडेंस नहीं है कि हम उसे अरेस्ट कर सके, बट लेकिन नाउ ड्रग केस का इस्तेमाल करके हम उसे टेक डाउन तो कर सकते हैं। वो कहता है क्या कहा, डिसअपियर केस। एनीवे जस्ट तुम वेट करो गुड न्यूज के लिए, हम सक्सेसफुली उसे अरेस्ट कर लेंगे और फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी जो तुम चाहते हो। वो हम देते हैं दूसरी तरफ। वो कहता है कि मीका क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है कि आपके कॉन्टेक्ट में एक प्रॉब्लम है, आपके सेल्स कॉर्पोरेशन के देखने से ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। मतलब क्या मतलब इन द केस मुझे डर है कि मैं इस डील को ऑफ करी हूँ यहीं पे। वो कहता आई सी देन ठीक है, तो मैं भी जरा से कंफर्म करना चाहूंगा इस औरत को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। खुद अब हम क्या करें, और क्या करें, मैं बस अब एक हल्का सा पुशअप और मारना है, देन हमारा काम बन जाएगा। काम करो 50 येन जो है ना मेरे अकाउंट सेल्स कॉर्पोरेशन के अंदर ट्रांसफर करो अपनी चीजों को ठीक करने के लिए। मुझे ठीक है सर। विस्मिका मेरे ख्याल से आपको फिर से एक बार चेक करना चाहिए आपके सेक्रेटरी थ्रू। अपेरेंटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फाइनेंशियल इशू है ही नहीं, तो आप बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं। मतलब सच में अगर ऐसी बात है, पता है ना कुछ छोटे मोटे येन्स अगर अकाउंट में डालने से कोई भी पावरफुल नहीं बन सकता। वो कि बॉस काम हो गया। वो कि अरे आप चिंता क्यों करी है, यदि अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो मैं खुद आपको चेक करवा सकता हूँ। आप फील फ्री इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी में, क्योंकि सच में अगर आपके इन्वेस्टमेंट से अगर मतलब कि क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं हो पा रहा और हमारा सच में फाइनेंशियल इशू जो कॉर्पोरेशन जो है सेल्स कॉर्पोरेशन वो सच में अगर सच में नीचे गिरा हुआ इतना कि हम आपको रिकवर नहीं कर पा रहे, तो पर्सनली मैं अपनी पैसा देके आपको आपका अमाउंट रिकवर करूंगा विद दुगनी कीमत में, जैसा एक्सपेक्ट था। फूजिया सेन से हाउ गोर्जियस आर यू, बट लेकिन सेल्समैन आपके अंडर कंट्रोल में तो है ही नहीं ना, वो ऐसे वैसे हर तरफ घूमते रहते हैं। क्या सच में ये आपके लिए बढ़िया है? मतलब कि आपके कहने का मतलब क्या है, ये जो सेल्स कंपनी है ना सेल्समैन, ये आपके द्वारा ही बनाई गई है। इसका इस्तेमाल करके आप दूसरों से क्या बोलते हैं पैसे हट जाते हैं और उनको झूठा दिलासा देते हैं। आप इस वक्त मेरे पास आए हैं, आप अपनी जेब भरना चाहते हैं इससे, क्यों है ना? कि तुम्हें ये सब कुछ पता है? बोलता हाँ मुझे ये सब कुछ पता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कहाँ चल रहे हो? तुम इस वक्त ऐसी नदी में चल रहे हो जहाँ कदम कदम पे सांप है। नाउ हमारी डील यही खत्म होती है।
तुम्हें क्या लगा था मैंने नोटिस नहीं किया? मैंने नोटिस कर लिया था कि तुमने अपना क्या बोलते हैं 50 येन जो है ना सेल्स कॉर्पोरेशन के डाले थे अपने आप को रिकवर कराने के लिए, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत बुरा है, कंट्री एफ है ना स्ट्रिक्टली लो है अगेंस्ट तुम जैसे कंपनीज के लिए। मेरी रिपोर्ट भी अगर उन तक पहुंच गई ना तो फिर तो तुम्हारा किस्सा यही खत्म। मैं यहाँ पे आज बस तुम्हें यही बताने आई थी। वो कहता रुक जाओ मियाँ फुजिया, किसी ने पूछा चलो चलते हैं यहाँ से। वो कहते हैं भाई क्या हुआ? होता सॉरी सिस्टर, और उसे वहाँ पे वो बेहोश करने लगता है करंट देखे। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे अगेंस्ट में जा सकती हो? तुम 100 साल बहुत ज्यादा ही जल्दी आ चुकी हो एक फैक्ट्री के अंदर। वो कहते शिनजी ये क्या हो क्या रहा है? तुम आके का यामाडा फैमिली के एक पार्ट हो। होता है यामाडा फैमिली, उस फैमिली का मेरे से क्या ही लेने देना? तुमने सब कुछ ले लिया, पेरेंट्स वगैरह उन सब कुछ ले लिया। तुम नंबर 1 इनहेरिटर हो, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस आएगी, बट लेकिन मेरा क्या आखिरकार? अच्छा तो तुम इसलिए इसके साइड हो क्योंकि तुम्हें पैसा पावर ये सब कुछ चाहिए ना? वो तो फूजिया सेन ने मुझे प्रॉमिस किया है यामाडा फैमिली का अगला मालिक और नया वारिस मैं ही बनूंगा। सो अब तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मेरे पे काम नहीं करने वाला है। वो आई कांट बिलीव तुम जैसा आदमी मेरा भाई है। वो ये मैं भी बोलना चाहता हूँ कि तुम जैसी एक औरत मेरी बहन है। टेंशन मत लो, इन सब के बाद तुम इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करोगी क्योंकि उसके बाद तो तुम बस सारी जिंदगी फूजिया सान के बिस्तर पे पड़ी रहोगी। डोंट वरी अबाउट यार, मैं माँ बाप का अपडेट तुम्हें देता रहूंगा। माँ बाप अब से मेरे हैं, भूल जाओ कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी थे क्या। उधर ना ब्रदर मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उधर की सच में तुम्हारा शुक्रिया। और देन वो उसको पीठ पीछे से गोली मार देता है। उधर की फूजिया पर लेकिन क्यों? वो कहता है क्यों? मैं कभी भी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। Someone as you एक यूजलेस अगर जिंदा रहेगा तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत है। एंड नाउ अब तुम्हारी बारी। चलो अब इस चीज के ऊपर साइन कर दो। तुमने अब तक साइन नहीं किया, पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सब मेरे नाम करो। तुम पूरी जिंदगी अब डिसअपियर होने वाली हो सच में। और फिर उसके बाद यामाडा फैमिली टेक डाउन। मुझे जरा तुम अपना हाथ दो, तुम्हारा अंगूठा ही काफी है मेरे लिए। उधर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो? जाए कि डर बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अमीर आदमी हूँ, सबसे अमीर, मुझे और अमीर बनना है। तुम जैसे लोग बने हैं इस दुनिया पे राज करने के लिए, समझो? तुम जैसी औरतों का काम है हमें सेटिस्फाई करना। तुम वो टफ औरत हो जिससे मैं भिड़ा हूँ और उसके बाद अब तुम मेरी हो जाओगी। मेरे रास्ते में आने वाले हर एक पर्सन को मैं चूर चूर करके रख देता हूँ। तभी वहां पे एंट्री होती है मामी किटर की। ये देख के वो हैरान हो जाता है। होता के लगता है कि मैं सही समय पे आया हूँ, बहुत बढ़िया। लुक लाइक के लगता है एंटरटेनमेंट अभी शुरू ही हुआ था। वो कहता हारुमी फूजिया यू आर अंडर अरेस्ट फॉर किडनैपिंग एंड मर्डरिंग। कि वो कहता है कि क्या पुलिस यहाँ पे? हिलना मत, मैं सच बता रहा हूँ, हिलना मत, मेरे पास मत आना। पर लेकिन वो उसके पास बढ़ती है और उसे जोर से मारती है। होता कि सॉरी ये लाइन मेरी है, ये बात मुझे बोलनी चाहिए कि हिलना मत, पर लेकिन अब मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। हो गए थे इम्प्रेसिव, सच में तुम हमेशा से इम्प्रेसिव थी। होते कि वेल क्या कि इस समय मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ चुका था इन जैसे क्रिमिनल्स को टेक डाउन करने के लिए। ऑलराइट लेट्स गो। अदर ऑफिसर्स भी यहाँ बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे साथियों के साथ। होता आपका शुक्रिया, आप यहाँ सही समय पे आ गए। होता ए फूजिया मैं तुम्हें 50 सेंट देता हूँ तो तुम मुझे 5 येन दोगे, क्यों है ना? यही डील थी ना? होता कि क्या कहा 5 येन? ये किसके बारे में बात कर रहा है? होता जल्दी चलो। होता हाँ है, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, अभी ये सब कुछ खत्म क्या हुआ है। मेरे अकाउंट में 20 येन्स हैं और उसके बाद 20 येन से 5 येन के अंदर तो मैं अपनी बिल करा लूंगा। 15 से मैं तुम लोगों को सेटल डाउन करूंगा। एक एक सिंगल एक एक वन को मैं हराऊंगा। हम देते हैं उसके सारे एम्प्लॉयज भी वहाँ गिरफ्तार होते हैं। उधर वेट एक मिनट, तुम लोग तो मेरी कंपनीज के एम्प्लॉयज हो ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उधर की क्या आप वो कहते कि यार क्या हो रहा है? मतलब प्रेसिडेंट जब कंपनी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी तो हमें लगा था आप भाग चुके हैं, पता चला आप भी अरेस्ट हो चुके हैं। बोले एक मिनट, कंपनी प्रॉब्लम में है? क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? ये हुआ क्या है? आपके कहने का मतलब है आपको कुछ भी नहीं पता? होता बोल जल्दी बोल। होता कि किसी ने हमारी सारी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया है, कंपनी के जितने भी फ्रॉड्स अकाउंट्स हैं उन सबको एक्सपोज कर दिया है। और ना बहुत बड़ा मिसिव क्राइसिस आ चुका है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी लगी है और साथ में टैक्स पेनल्टी भी लगी है। प्रॉपर्ली आउट ऑफ रेंज है, मिनिमम 100 नहीं 2000 येन से भी ज्यादा है। सुन के वो कहता है कि क्या कह रहे हो? हमारे जितने भी स्टॉक्स है ना वो सारे वापस ले लिए गए हैं, यहाँ तक कि कंपनी को लैप हो चुकी है सर। ये सब कुछ होने से पहले अचानक से हमारी कंपनी को एक 5 येन का क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ था, एंड देन फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब हमारे अकाउंट में बस 5 येन ही रहे हैं। वो देख प्रेसिडेंट कोई हमारा बहुत बड़ा ऐसा दुश्मन है जिसने आके का हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो तक कि अब मुझे पता चला कि 5 येन, अरे यार इन द एंड उसने मुझे पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है। देखिए प्रेसिडेंट मीनामोटो लाइक दिस टाइम आप अभी भी मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं। वो कहता कि ये क्या कर रहा है? वो कहता है मुझे पता चल गया है। देखो उनको पता चला
जबकि मैं वो टेररिस्ट हूँ जिसने ये सब कुछ किया है, तो फूजिया फैमिली आपको और सबसे पहले मुझे मारेगी, क्योंकि सबसे पहले वो इस टेररिस्ट को खत्म करेगी, वो मेरी फैमिली को पूरी तबाह कर देगी। तो इन द चांस वो मुझे टारगेट करे, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। मैं भी उनमें से एक ही लगा रहूंगा, अपने आप को अरेस्ट करूंगा एंड देन फिर कुछ समय बाद मैं बाहर आ जाऊंगा एंड देन आपको सर्व करूंगा। मतलब कि मैं तुम्हारी चीज को एडमायर करता हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारी हर चीज का मैं ध्यान रख लूंगा। देखिए ठीक है, तो मैं अपने आप को और अच्छे से ट्रेन करूंगा इन प्रिजन के अंदर, जिससे मैं आपको आगे सर्व कर सकूँ। मतलब फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बारी है मेरे बोनस कलेक्शन की। घर पे मतलब कि मिनामोटो, ये लो तुम्हारा ऑर्डर यहाँ हो चुका है। मतलब सॉरी फॉर वेटिंग, आप यहाँ पे आ गए। वो कहता है नो प्रॉब्लम यार, देखो बिजनेस है, उल्टा मुझे कहना चाहिए। ये लो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमसे ऑर्डर करवाया, और ये लो ये वाइन लो, ये वाइन बड़ा कमाल का है, ये मेरे होम टाउन का है। तुम्हें अगर अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे लिए और लेके आऊंगा, तुम ये ले लो। वो सच में शुक्रिया आपका। तुम्हें पता है इसमें अल्कोहल की मात्रा 20% है, और ये बड़ी जल्दी आदमी को नशे में ला देती है, क्योंकि इसमें और भी अलग अलग कमाल के फ्लेवर्स मिलाए हुए हैं। मिनामोटो वैसे अब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है, हाँ बस तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। कहते हैं कि यदि ये वाइन अगर तुम पियोगे ना किसी के साथ, तो तुम्हारे एंड में उसके साथ 2-3 बच्चे तो होंगे। कहते हैं कि इसे मैरिज वाइन भी कहते हैं। वो तो सीरियसली होता, हाँ मैंने भी अपनी वाइफ से इसी वाइन को पी के ही शादी की थी। होता कि कैजुअली मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं है होता, बट लेकिन मैंने भी सुना है, पर मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखा है। कुछ हर्ब्स वगैरह इसमें मिलाई हुई है, जो क्या इंसान के अंदर के हार्मोन्स को ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उनकी फीलिंग्स, उनके अंदर की हवस वगैरह सब कुछ बढ़ा देती है। वेल इसे ट्राई करना, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। वो तो ठीक है कि हाँ सच में बड़ा कमाल का था, दिन बहुत अच्छा जा रहा है। पर क्या सच में ये वाइन आदमी के, इंसान के हार्मोन्स बढ़ा देती है? टेस्ट तो अच्छा है, मैं भी मुझे 1-2 और वाइन को खरीद लेना चाहिए। तभी कोई आता है कि ओह हाँ मैं कुछ भूल गया। वो कहती है मिनामोटो सान, मुझे तुम्हारा एड्रेस आकारी चांद ने दिया था, क्या हम बात कर सकते हैं? वो था हाँ श्योर, बोलो क्या हुआ? मतलब तुम्हारा शुक्रिया, मतलब कि मैं यहाँ आई हूँ मतलब कि माफ़ी मांगने के लिए और मैं शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं बस अपनी पूरी ज़िंदगी बस अपनी अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को पाने के लिए लगी रही थी। मैंने कभी भी ऐसी कोई फीलिंग भी मैंने कभी अपने डेवलप नहीं की है। दैट्स वाई जब मेरे भाई के साथ वो सब कुछ हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तब मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था, उसने मुझे बिट्रे क्यों हुआ था। पर रिसेंटली धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो गया था, बिकॉज ऑफ मी। मतलब हाँ वेल ये सेंस भी बनाता है, तुम जिस प्रकार की औरत हो। पर वेल ये मुझे ये सब कुछ बता क्यों रही, इसका क्या मोटिव क्या है? मुझे पर लेकिन मिनामोटो सान तुम थोड़े डिफरेंट हो। मुझे एक नाइट की तरह प्रोटेक्ट करे थे, ना ही तुमने कुछ वापस में मुझसे रिटर्न में कुछ मांगा होता। हाँ तो यहाँ तक कि वो जो कार, जिस कार के अंदर वो जो तुम्हारी मैनेजर आई थी, वो कार भी एक्चुअली तुम्हारी अंडर कंट्रोल में है। क्यों है ना? तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया अनटिल अब तक। अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोचो, ये सब कुछ करने की मेरे खुद के एक अलग रीज़न थे, मोटिव था, इसलिए फूजिया ने मेरे से भी पंगा ले लिया था। होते कि वो मैटर नहीं है। मैं बस अब एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, फ्रॉम नाउ मुझे अब से एक असली मर्द की तरह, एक असली मर्द या एक असली इंसान की तरह जीना है। टू बी ऑनेस्ट मुझे धीरे धीरे मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और उसे वहाँ पे आते ही किस कर लेती है। यदि अगर तुम मेरी भावनाओं को भी एक्सेप्ट नहीं करो तो भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे अगर प्यार करो ना करो कोई मैटर नहीं बनता। वेट, ये मेरे में क्या हो रहा है? मुझ में कुछ हो रहा है। वो देखिए हे तुम ठीक हो? वो देखिए मिनामोटो सान, ये क्या हो रहा है? सडनली मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है अपने अंदर। मुझे मेरे अंदर के हार्मोन्स बहुत गर्म हो चुके हैं। वो तो एक मिनट वेट, इसकी स्माइल, ये वाइन, अरे यार सच में ये वाइन तो जो कि मेरे होठों पे लगी थी वो इसके मुंह में चली गई है, और इसके हार्मोन्स ऑलरेडी फीलिंग ऊपर आई हुई थी, फीलिंग्स और ज़्यादा गर्म हो चुकी है इसके रिएक्शन। वो देखिए मिनामोटो सान, अब बारी है एक औरत और एक आदमी के मिलन की। मिनामोटो सान, आपने ना केवल मेरी जान बचाई है, उल्टा आपने मेरे अंदर की औरत को भी अब बाहर निकाल दिया है। वो कहता है मुझे तुम्हें शांत करना पड़ेगा, और अपनी इमोर्टल फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे शांत करता है। वो देखिए भी एक मिनट क्या हुआ था? वो कहता है वो तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, आई डोंट माइंड। वो कहता है मुझे माफ़ करना, और वो भागती हुई जाने लगती है। बाहर उसका साथी देखता है। वो कहता है वेट एक मिनट, सीरियसली मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। वो कहता है ओ माय गॉड ब्रो यार, मैंने मीका सान को अभी भी देखा भागते हुए। सच में लुक बहुत ज़्यादा वियर्ड था, लाल होके रखी थी वो। समझ नहीं आया कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो या बहुत ज़्यादा बुरे, क्या थे तुमने, कैसा किया था काम? वो कहता आई नाक तोड़ दिया। ब्रो यार इतने कोल्ड क्यों होते हो जब भी मैं कमाता हूँ? यहाँ सेलिब्रिटी हम चल रहे हैं। वो था कि सेलिब्रिटी मतलब क्या है तुम्हारा? वो था कि एक चैरिटी मतलब कि होने वाला है, पर उससे पहले मैंने सुना फूजिया वो अरेस्ट हो गया तुम्हारे द्वारा। मैं तो एक्साइटेड हूँ, कैसे किया यार तुमने? चल एक काम करते हैं, हम बात चलते चलते पार्टी करते हैं, चल आजा मेरे साथ आजा। वो कहता कहाँ जा रहे हैं? वो तो तुमने सुना है यहाँ पे 30% जो शेयर्स है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो चैरिटी के अंदर डोनेट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ये ऑक्शन होना है ना, ये चैरिटी के लिए हो रहा है।
मतलब तुम देख सकते हो, यही तो उस टाइप का आदमी तो है नहीं जिसे चैरिटी के बारे में पढ़ा हो, लोगों के समाज सेवा आदमी वाला हो। और कम ऑन, ये जो यहाँ पे जितना भी कुछ होगा ना, जितना भी पैसा स्पेंड करेगा उसका 30% चैरिटी के अंदर जाएगा। भला ही है, क्योंकि इससे हमारा टैक्स भी बचेगा यार। टैक्स में आकर हम कहेंगे भाई हमने इसमें डोनेट किया है। हाँ वेल, उससे भी ज़्यादा दूसरी तरफ तुमको देख सकते हो यहाँ कितनी सारी डंजन्स ऑफ सेलिब्रिटीज यहाँ आई है। सच में यार, दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सेलिब्रिटी जो कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस होती है पर लेकिन अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो देखे, अरे यार ये तो सुजुको है। पूरा एक मिनट, सुजुको? तू इसे देख के इतना क्या एक्साइटेड हो गया? वो कहता है कि वेल मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसका एक शो आता था बचपन में, हाउस ऑफ चाइल्ड। मैं छोटा था तो मैं देखा करता था यार। सच में बोला स्मार्ट ब्यूटीफुल मेरी रोल आइडल है यार, सच में आइडल वाइफ होता। और उसके भी अलावा वेल इवेंचुअली आई जस्ट रियलाइज़ कि मुझे इसका कैरेक्टर अच्छा लगता है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। वास्तव में ये कैसी है वो अच्छी नहीं लगती मुझे, ये रियलिटी में वैसे अच्छी नहीं लगती मुझे। बस ये जो एक्टिंग करती है, ये जिस हिसाब से रोल्स करती है, मुझे ये उस चीज़ में ये अच्छी लगती है। मैं इसमें ऐसा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे इससे शादी करनी वगैरह, नहीं। आई जस्ट लाइक बिकॉज आई एम हियर फ्रेंड, शी इज़ माई आइडल। उस समय की बात तो यार ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी। मुझे लगा था ये रिटायर हो चुकी है। आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं इसे यहाँ देखूंगा क्या। अभी वो उसके पास आती है कि हे यूटा, अब तक नहीं बदले हो, आज भी वैसे हो, दूसरों के साथ गॉसिप कर रहे हो। ओह तो तुमने मुझे पकड़ लिया था। ऑफ कोर्स मैंने उस मोमेंट पे तुम्हें पकड़ लिया जब मैंने ये आवाज़ सुनी। मैं जान गई थी यूटा ये तुम हो। ये देखिए वो हैरान हो जाता है। वो क्या एक दूसरे को जानते हो? मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब बस ये पर्सन मुझे यहाँ लेके आया, इसने कहा चैरिटी इवेंट है तो मैं आ गया इसके साथ। मतलब हेलो मिस, नाइस टू मीट यू, नाम शूटा है। मतलब हाय नाइस टू मीट यू, मैं सुजुकी हूँ। तो ब्रो यार कितनी औरतों को तू जानता है यार, तेरा चार्म तो बड़ा पावरफुल है, बहुत औरतों को तू जानता है यार। डोंट बी स्टूपिड यार। लोग बस क्लास मतलब कि मेट्स थे अपने मेरे होम टाउन में, ये मेरे होम टाउन से है। वो तो सीरियसली, बट लेकिन मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तुम्हारा होम टाउन के बारे में तुमने कभी बताया नहीं। मतलब कि वेल मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया। वह हाँ ये सच है, हम लोग होम टाउन से हैं। मतलब कि अब की ऐसी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। बैक देन इन मिडिल स्कूल मुलाकात कब कैसे हुई? तब ये क्या है कि ट्रांसफ़र होके आई थी मेरे होम टाउन में। एंड देन हमारा होम रूम टीचर है ना, उसने मुझे असाइन किया था कि मैं इसका टीचर बनूं, मतलब कि ट्यूटर, जो कि मैं इसे सिखा सकूं। देखिए हमारी क्लास में उस समय हर कोई पर्सन इस जॉब को चाहता था, बट लेकिन यूटा इस प्रकार से एक्ट करते थे कि तुम्हारे सर के ऊपर तो बहुत बड़ा कोई पहाड़ आके गिर चुका है कि तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लेम करोगी यार। हमारा दिमाग मेरे से भी तो शार्प चलता था। मैंने बहुत सारे अपनी मतलब दोपहर की नींद होता था उनके काम को सेक्रीफाइस किया था सिर्फ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। देखिए क्या है कि मेरे पास उस समय समय नहीं था कि मैं पढ़ सकूं, अपनी एक्टिंग करियर में मैं बिजी थी। बट लेकिन इन द एंड देन उसके बाद जब तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया तो देन मैं सबकी ग्रेड्स के बराबर आ गई थी। हाँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा टीचर था इसलिए। एक पर्सन आता है कि यो मोई तुम्हें यहाँ आके का मेरे साथ होना चाहिए था, चलो हम लोग वीआईपी रूम में चलते हैं। तुम यहाँ दूसरों के साथ हैंगअप क्यों करे हो? तुम्हारी और मेरी इमेज का क्या होगा फिर? चलो वो देखिए मुझसे दूर रहो। सॉरी बट लेकिन मैं यामामोटो सान के साथ जाना चाहूंगी, ये मेरा आदमी है तो मैं इसके साथ रहना चाहूंगी। अगर हम लोग मैच नहीं करते तो देन मे बी हमें तुम्हारे साथ भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यूटा हम चलते हैं अंदर। वो कहते हैं कि कम ऑन यू फुल चाइल्ड, तुम्हें लगता है कि तुम क्या ही हो। कि वो पर्सन कौन था? मतलब कि कामी नाम था उसका। फायर है इस पूरे होम टाउन के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली का। उसे दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ और लोगों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। स्ट्रगलिंग लाइक मेरे जैसे लोग हमारे साथ तो यूँ मान लो कि उसकी तो क्या बोलते बनती है। लोग बस अपने पैसे के दम पे उछलते हैं। वो देखिए हे मेरी तरफ इस प्रकार से क्या देख रहे हो? मैं इस प्रकार से नहीं करता। वो देखिए हे मोई, मैं एक चाइल्ड एक्ट्रेस के नाम से जाने जाती हो। That's why the reason तुम अब तक सही ढंग से सक्सेस नहीं हुई हो तो जैसे कि बाकी सेलिब्रिटीज होती है। वो देख क्योंकि ना कि क्या उस वुमेन्स टाइप की नहीं हूँ जो कि अपने शरीर को बेच के फिल्में करे ना, क्योंकि तुम्हारी जो जबान है वो ज्यादा तेज है यार, इसलिए तो दूसरे तुमसे जलते हैं। अगर उस 20% चाहता तो शायद वो मुझसे कब का तुमसे ले सकता था। हाँ अनाउंसर कहता है ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन अब हम शुरू करने वाले नेक्स्ट आइटम के लिए। तो आइटम है ये आइटम हमारी मिस सुजुकी ने पहना था, मोई सुजुकी ने। ये आउटफिट के ऊपर जो सबसे बेस्ट था एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी। उससे पहले ओटो किसान जो कि वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्ट्रेस थी जिन्होंने इस चीज को पहना था, द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ऑल टाइम। उसके बारे में बातें बोलने लगता है। ये देखिए अपना साथी कहता है, देखने से लगता है उस पर्सन ने ये सब कुछ सेट किया है। वो हमारी मोई सान को बहुत अबूदी से ह्यूमिलेट करना चाहता है सबके सामने, फर्स्ट मीटिंग उसी के ऊपर ही। तो कहते हैं लगता है ये कामी सान ने किया है। हाँ जब वो गुस्सा होता तो वैसे प्रकार से करता है। बेचारा बेचारी उसको तो बहुत बुद्धि से एम्बेसिंग फील हो रही। वो अभी भी एक सेलिब्रिटी समझती है। हाँ उसकी लेगेसी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस की थी। कोई ना हम मेगिटी कहता है कि मैं इसके लिए 50 येन दूंगा। तो 50 येन, बाप रे। वो कहते 50 येन एक, 50 येन दो,
वो कहता हाउ पेटपटी एक पॉइंटलेस मैन, 70 येन दूंगा मैं। ओहो क्या बात है, तो देन 80 येन दूंगा। वो कहता मैं 90 दूंगा। वो कहता मैं 95 दूंगा। अच्छा तो आखिरकार मेरे से मुकाबला करना चाहते हैं। आई एम द सन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अच्छा तो 99 येन। ओए तुम अब नील डाउन करके मेरे सामने बैठोगी। तो जैसा एक्सपेक्ट था एक रिच किड से पूरा 100 येन भी ये बर्बाद करने के लिए तैयार, बस कुछ कपड़ों के लिए। तो हाँ चाहे कितना ही पैसा क्यों ना फेंक दे, इसे क्या सच में ऐसा लगता है कि लेडी जो है वो इसके प्यार में गिर जाएगी। एक मिनट, क्या इसने मेरे लिए सेटअप करके रखा है? होता है ओए अपना चैरिटी का पार्ट कर रहा हूँ, बट लेकिन तू यहाँ पे बस प्राइस को बढ़ाने के काम कर रहा है। तू यहाँ सच में कुछ खरीदने आया है क्या? होता है कि कोई पॉइंट नहीं यहाँ बिडिंग बढ़ाने का। यदि अगर तुम चाहते हो तो नेचुरली तुम इस चीज को ले सकते हो, मैं अपना हाथ क्यों अब बढ़ाऊं? यदि अगर तुम इतना चाहते हो तो तुम मेरे अगेंस्ट में हाथ खड़ा करे हो, नहीं तो मुझे लेने दो ये चीज। मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे पास अगर पैसा नहीं है तो तू यहाँ पे मेरे साथ मिसअप करने की जरूरत नहीं है। प्राइस को मत बढ़ा, अदरवाइज तेरी औकात नहीं है। लेकिन नाउ द नेक्स्ट आइटम यहाँ आने वाला है, ही की स्टोन। स्टार्टिंग प्राइस है इसकी 50 येन। कहते हैं कि ये एक रॉयल फैमिली का स्टोन हुआ करता था जो कि 200 साल पहले का है। लेकिन कभी कभार ऐसी चीजें हम कभी बेचते नहीं है, पर लेकिन हीकी स्टोन जो होता है रेयर भी है और एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। वो होता है कि कौन इतना पागल होगा जो कि बस एक पत्थर के पीछे अपने पैसे खर्च करेगा। वो तो सही कहा, जिसे खरीदना है खरीद लो बहन, हमें तो नहीं चाहिए। वो तो फाइनली जो मुझे चाहिए था मुझे आ गया। 60 येन दूंगा मैं। जैसा एक्सपेक्ट था। अमेजिंग मैन, तो तुम बस यहाँ पे अपनी बेकार चीजें करने आई हो। स्पेंडिंग बहुत सारा पैसा है बस एक पत्थर के ऊपर, पॉइंटलेस है। तो मैं सच में सकता है कि ये कुछ कर पाएगा? एक आदमी कहता है कि नहीं नहीं ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो कहता है कि ये क्या? वो कहता है कि बुरा हीकी स्टोन बाकी हीकी स्टोन से सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली रेयर है, इसे ढूंढना भी। ये कलर टेक्सचर, ये एक लस्टर है ऊपर का, ये स्ट्रक्चर ये साफ दिखा रहा है कि ये बहुत पावरफुल है। एटलास ये 200 नहीं 1000 साल पुराना तो होगा ही होगा। तो एक ये तो फेमस मतलब की ट्रेजर है ना जो कि सबसे पावरफुल है, मिज़ामोरी नेशनल ट्रेजर। मिज़ामोरी सेनपाई, मिज़ामोरी सेनपाई अगर इसे वैल्यू दे रहे हैं तब तो सच में ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। कहता है तुम लोगों के लिए ये बस एक साधारण चीज होगी, बट लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। यंग मैन तो मैं 100 येन ऑफर करना चाहूंगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट बिडिंग है। स्टोन की प्राइस मुझे दे दो। वो तो सॉरी, बट लेकिन इस चीज को मैं अपने लिए यूज करना चाहूंगा तो ये मेरी है। बी साइड मिस मिज़ामोरी भाई, हाँ आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो देखिए क्या, ये ना केवल हुरा रिकी स्टोन है, इसका नाम है सीरा माता रिकी स्टोन की प्राइस है 200 येन और मैं 200 येन लगाना चाहूंगा। वो कहता है 200 येन, क्या बात है, सोल्ड इट, ये आपको मैं देता हूँ। वो देखिए एक मिनट, ये शीरा मोती रिकी स्टोन, मैंने आइडेंटिफाई में कुछ गलती कर दी है क्या? होता है शीरा में की स्टोन वो तो बहुत वैल्यूबल है, बुरा रुकू स्टोन से भी ज्यादा। होता नहीं, बुरा रुकू स्टोन जो है वो ज्यादा वैल्यूबल है। शीरा माता स्टोन तो बस मिनिमम कोई 100 येन का ही होगा। वो देखिए तो क्या सच में इस बंदे ने यहाँ गलती कर दी, इसने अपना यहाँ पैसा बर्बाद कर दिया। होता क्योंकि इसके पास पैसा है तो क्या ये कुछ भी कर सकता है? वो कहता है अरे ना केवल इसने यहाँ पे एम्बेसिंग किया, उल्टा यहाँ पे इसने मिज़ामोरी सेंस के सामने भी बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश की है। इसने अपनी ही पावर को लीक कर दिया। इनके वो कहता है अरे इतना आसान नहीं है कि एक प्राइस जो कि उसके आइटम के वैल्यूबल बराबर हो। इनके वो कहता है इवन यहाँ तक कि मिज़ामोरी सान भी ये कहा है सीरा माता स्टोन जो है ना वो बस 100 येन की वैल्यूबल है और तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्या सारे का एक बेट लगाते हैं, लेट्स सी सारे का कि जो मैंने किया है वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा 200 येन का। फाइन, बट डोंट बिलीव मी कि तुम एंड में टूटने वाले हो। होता ये यंग मैन ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। क्या ये सच में मुझे यहाँ ह्यूमिलेट करने की कोशिश करे कोई अदर प्रपोजल से, या फिर इसने सच में इस स्टोन के अंदर कुछ ऐसा देख लिया जो मैं नहीं देख पा रहा? वेट, अरे बाप रे, ये सच में कोई सिंपल नहीं है। लॉजिक उसने सही कहा था, मैंने रियलाइज क्यों नहीं किया पहले? देखिए इसकी ट्रू वैल्यू जो है ना स्टोन के आइटम के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पहले मैंने सोचा था कि ये कोई आर्टिफैक्ट है, पर लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो एक क्राफ्टमैनशिप की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्ट है। सिंपली इसे एक शिमता मतलब हीकी स्टोन के अंदर बनाया गया है। वास्तव में इसका टेक्सचर जो है ना वो बनाया गया है बाकुरा के स्टोन के जैसा। अगर क्राफ्टमैनशिप का अगर लेवल रिक्वायर करे तो अनबिलीवेबल है, अनमैचेबल है, अलग ही बियॉन्ड लेवल पे है। अदर वर्ड्स जिसके पास भी ये स्टोन होगा इसकी वैल्यू और इसका नाम बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। एक कमाल का मास्टरपीस है जो कि मिनिमम बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो बड़ा ही पावरफुल है। इसकी प्राइस जो है डबल है। ये एक नोबल फैमिली, एक रॉयल फैमिली का स्टोन हुआ करता था, वैसे इसकी कीमत बढ़ती है। ये सच एक मास्टर क्राफ्टिंग स्किल है। तो आपका मतलब वो तो ये स्टोन मिनिमम 300 येन से भी ज्यादा लेवल का है, मे बी आते उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये रॉयल फैमिली का भी पास अपने पास सकता है। टोटल वैल्यू में भी आई थिंक इसकी 2000 येन है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो तो सीरियसली बिग ब्रदर, वाह यार इतना सारा पैसा, सच में यकीन नहीं होता। तुम तो बड़े प्रॉफिटेबल भी निकले यार। वो तो वेरी वेल।
मतलब अगर मैं सोचूं, मैं जो कि एक आदमी जो कि कभी हार नहीं मानता, अपनी इंटायर लाइफ में मैंने बहुत ट्रेजर देखे हैं, पर मैं आज एक यंग मैन से हार गया। लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये स्टोन इतना आसान नहीं है। अभी आई थिंक ये सच में अपने किसी एक राइटियस पर्सन के हाथ में ही जाना बिलोंग करता है। ये तुम्हारा ही है बच्चे, तुम इसे रखो। वो देखिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि पर लेकिन मेन रीजन मैंने इसको टारगेट किया था क्योंकि इसके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है जो कि मुझे कंज्यूम करनी है। मीका-सान को बचाने के बाद मेरी एबिलिटी की पावर बहुत बढ़ चुकी है, तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए मुझे बोनस तो चाहिए होगा ना। हाँ, ये बेस्ट वे है अपनी पावर को बढ़ाने का। आखिरकार स्टोन की पावर को कल्टीवेट करके अपनी सिस्टम की पावर को भी बढ़ाने का। या ये फीलिंग फिर से मुझे मिलेगी, ऑसम। बस मिसा मुझे साउंड पाई। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। वो देखिए क्या सा क्या वो देखिए मैंने जो पहले बोला था इस स्टोन को मैं अपने लिए यूज़ करूंगा, बट लेकिन ओनली ये टेम्परेरी था। मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसे वापस भेज दूंगा ऑप्शन के अंदर 200 येन के अंदर ही। मतलब 200 येन के अंदर? आर यू रियली सीरियस? मतलब ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा इस स्टोन से कोई पैसा वैसा कमाना नहीं है। यदि अगर आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा ही चीप है, आप थोड़ा और पैसा बढ़ा के बाकी सब आप चैरिटी में डोनेट कर देना। मैं बीच में वैसे भी नहीं आऊँगा। ये आपकी चॉइस है कि ये पर्सन है कौन यार। वो तो क्या बात है, स्टोन जो कि 2000 येन का है उसे 200 येन में ही बेच रहा है। वो देखिए सच में ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। ये सच में कमाल की बिजनेस डील है। मिस्टर, मैं आपके साथ करना चाहूंगी, फिर चाहे आप उसके लिए मेरे से 1000 ऑफ येन्स भी क्यों ना मांग ले, एक पूरी रात भी क्यों ना। वो ऑफ कोर्स मैं केवल इसी चीज़ के ऊपर नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट और आपसे। वो हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ बताओ। वो कि आप सच में तो उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मुझे भी ये ट्रेजर्स वगैरह स्टोन्स को तोड़ के उनको देखना ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आखिरकार हम इस चीज़ को सर्व कर सकते हैं। आपको पता है कि इस प्रकार की चीज़ें मैं और आगे फ्यूचर में कहाँ देख सकता हूँ। इन द केस हाँ, मुझे कुछ मैग्निफिकेशन म्यूजियम्स डायरेक्टर्स के बारे में मैं जानता हूँ जो कि मैं टच में, जो कि जिनके बारे में मैं तुमसे बात करवा सकता हूँ। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। नॉट ओनली कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व किया स्टोन की मदद से, ना अब मेरे पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट भी आने वाला है, वो भी इस ओल्ड मैन के कारण। स्टिल मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने इस स्टोन के अंदर कुछ स्पेशल देखा, इसमें तुम्हारे देखने की पावर तो एक इनक्रेडिबल लेवल पे, तुम मुझसे भी बेटर हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही हाईली ले रहे हैं। जो अमीर लड़का होता है वो एकदम मेरे रास्ते सटो, मुझे जाने दो। ओह शिट, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 300 येन के थ्रू यहाँ लूज होके आया हूँ। मेरे माँ बाप को पता चला तो वो मेरा बाप तो मुझे जान से मार देगा। उसके सामने वहाँ पे हम देखते हैं अपना आदमी होता है। बता रहे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने का सोच रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो?